ठीक है। तो माय पॉइंट इज दैट कि जब हम ऑपरेशंस में जाएंगे, हम किसी बड़ी प्रोफाइल पे जाएंगे या किसी कंपनी में जाएंगे, तो हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। पहली चीज जैसे मैंने बताया कि हमें कंप्यूटिंग नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज की एक स्किल्स की बहुत बड़ी वो होती है कि उसको कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए, कि आप अगर एचआर डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहे हो तो उसकी बहुत सारी जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको क्लोज करनी होती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में आगे आपको बताऊंगा कैसे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। ठीक है। तो फ्यूचर में कौन कौन जाना चाहता है एचआर फील्ड में, कौन कौन जाना चाहता है, फिर थंब दिखा दें मुझे ऐसे सर यार। मैं जाना चाहता हूँ। प्रदीप, प्रदीप जाना चाहते हैं, और राहुल मैं जाना, सर राहुल। राहुल जाना चाहते हैं, सब और सब मैं रुकमणी। हाँ रुक्मणी जाना चाहती हैं। और कौन जाना चाहता है। मैं भी सर मैं भी। अरे ऑलमोस्ट सब एचआर लेने वाले हो क्या। यस सर, यस एचआर सर। और मार्केटिंग। एचआर एचआर और मार्केटिंग। मार्केटिंग। ओके, मतलब मेजर एचआर रखना चाह रहे हो, वेरी गुड। यस सर। मेरा मार्केटिंग, उसके बाद एचआर। हाँ, तो अब एक चीज बताओ आपको बहुत अच्छी। पंकज बोल रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाना है पंकज को। ओके, देखो सबसे अच्छी चीज बताऊं एमबीए की क्या है। एमबीए में स्पेशलाइजेशंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी स्पेशलाइजेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितने आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋषभ है, ऋषभ ने अगर 2 इयर्स किसी एचआर फील्ड में जॉब की है, ठीक है, अब वो एज ए मैनेजर किसी कंपनी में जा रहा है और वहां पर स्पेशली उसको सेल्स मैनेजर बनाया जा रहा है, तो एचआर फील्ड किस काम की फिर, क्योंकि वो सेल्स मैनेजर बनने जा रहा है। अगर एक उसके पास बेनिफिट क्या है सबसे अच्छा, कि उसने एमबीए किया है, एमबीए में उसने सेल्स मार्केटिंग पढ़ा है। जब उसने एमबीए किया था उसने सेल्स मार्केटिंग भी पढ़ा है, उसने फाइनेंस भी पढ़ा है, उसने एचआर भी पढ़ा है। ठीक है। अब मैं देता हूँ बैंक का एग्जांपल आपके सामने। बैंक में क्या होता है, जो सेल्स मैनेजर होता है ना, वो रिक्रूटमेंट भी करता है, वो टीम हैंडलिंग भी करता है, ठीक है, वो बिजनेस भी लेकर आता है, वो सारी चीजें करता है। आप बताओ वो कौन है, वो एचआर है या उसने मार्केटिंग से वो किया हुआ है, या वो फाइनेंस वाला बंदा है, वो अकाउंट भी संभालता है। ठीक है, तो अपना माइंड को सेट कर लो कि आप फ्यूचर में कोई भी ले लो स्पेशलाइजेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। आप फाइनेंस एंड मार्केटिंग ले लो, आप एचआर एंड फाइनेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये दिमाग में बैठा के रखना कि मैंने एमबीए किया है तो मैं एचआर भी कर सकता हूँ, मैं फाइनेंस भी कर सकता हूँ, मैं मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, मैं इवेंट्स मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। ठीक है। एक और आता है एडिशनल बैंकिंग, जो हमारे व्यू तो नहीं कराता, बैंकिंग बैंकिंग स्पेशलाइजेशन व्यू नहीं कराता, बट व्यू से बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कराती हैं। बैंकिंग है। सर स्पॉट मैनेजमेंट है। हाँ, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। 11th है, 11th है सर। हाँ 11th है, बट हम तो 3 ही को पढ़ पाते हैं यार। यस, नहीं सर, और भी कॉलेज में 11th का 11th स्कोप होता है, हाँ जिसमें से आप 2 लिए जाते, हाँ, तो एक मेजर ले सकते हो, एक माइनर ले सकते हो। ठीक माइनर है। ले सकते हैं। हाँ, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे थोड़ा सा, कि वो जो एचआर फील्ड में जाते हैं तो डायरेक्ट कैसे मैनेजर बनते हैं और मैनेजर का क्या रोल होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर दो चीजें को देखेंगे। पहली चीज कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले, अगर आप एचआर फील्ड में जा रहे हो तो सबसे पहले आप वहां पर काउंसलर बनोगे। ठीक है। आप फीमेल हो या मेल हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहां से काउंसलिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और काउंसलिंग के भी कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, वहां पर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंसी है। एक मैन पावर कंपनी है, वहां पर काउंसलर की इम्पोर्टेंसी है। ठीक है। और एक कॉर्पोरेट में ले लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज ए काउंसलर वहां पर अपॉइंट होती हैं। अब आप एमएनसी में जाओगे ना, तो एमएनसी में काउंसलर नहीं होते, एमएनसी में डायरेक्ट एचआर होता है। ठीक है। बैंक में कोई काउंसलर नहीं होता, बैंक में डायरेक्ट एचआर होगा। समझ रहे हो, मतलब वहां पर आपको स्टार्टअप नहीं मिलेगा, स्टार्टअप आप कर लो, उसके बाद बड़ी जगह पे जाना है आपको। समझ रहे हो। तो अब रोल को कैसे अपन वो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं मेगा को। मेगा एक एमएनसी कंपनी में, मेगा एक एमएनसी कंपनी में एचआर है। ठीक है। और श्रीकांत जो है वो मेरी कंपनी में एचआर है।
ठीक है। अब देखना दोनों के रोल क्या होंगे। हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट को भी समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट टाइम 7 पोजीशंस लिखवाई थी, आप लोगों ने लिखी है सभी ने, मैंने ग्रुप में भी सेंड यस किया था, है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। HR काउंसलर, HR रिक्रूटर, HR ट्रेनर, HR एग्जीक्यूटिव, HR कोऑर्डिनेटर, HR एडमिन, असिस्टेंट HR, असिस्टेंट मैनेजर और ब्रांच मैनेजर जो होता है, ठीक है, या HR मैनेजर आप बोल सकते हो। क्लियर। अब आप सोचो कि आपने जस्ट MBA कंप्लीट किया है और आपको कोई डायरेक्ट मैनेजर के लिए अपॉइंट करेगा क्या? पॉसिबिलिटीज हैं, नो सर। डायरेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। तो हमें कहाँ से स्टार्टअप में? काउंसलर से, ठीक है। अगर फीमेल है तो उसको फ्रंट ऑफिस से मिल सकता है, रिसेप्शनिस्ट से मिल सकता है, काउंसलिंग से मिल सकता है, डायरेक्ट मिल सकता है। हाँ, अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस है पार्टिकुलर 6 मंथ का, वो कहीं का भी हो, बट HR डिपार्टमेंट का अगर उसका एक्सपीरियंस है तो जिस भी कंपनी में जाएगी वहां पर उसको हाइक मिलेगा। क्लियर। ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था कि मेगा एक MNC कंपनी में एज ए HR वर्क कर रही हैं, और श्रीकांत जो है वो एक मैन पावर कंपनी में, मेरी कंपनी का एग्जांपल लेता हूं कि सक्सेस स्टेट्स में एज ए HR वर्क कर रहा है। ठीक है। अब मैं दोनों की प्रोफाइल को डिस्क्राइब करूंगा आगे कि वो दोनों अपने रोल को कैसे निभा रहे हैं। ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है। अब अगर आप HR फील्ड में जा रहे हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा। पहली चीज कि अगर आपको काउंसलिंग आती है तो सिर्फ काउंसलिंग नहीं कर सकते हो, आपको रिक्रूटमेंट भी करना पड़ेगा। और अगर आपको रिक्रूटमेंट आता है तो रिक्रूटमेंट ही नहीं करोगे, आपको एडमिन भी करना पड़ेगा। अगर आपको एडमिन आता है तो आपको टीम हैंडलिंग भी करना पड़ेगा, आपको मैनेजर के भी रोल पे करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि सिर्फ मैं काउंसलर से एक अच्छी सैलरी ले लूं तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग से एक अच्छी सैलरी ले लूं तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, आपको ग्रोथ होने में बहुत टाइम लग जाएगा। पर माइंड में ये सेट करके जाना कि मैं एक मैनेजर हूँ, भले मैं काउंसलर हूँ मगर मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक HR मैनेजर हूँ। वो प्रोफाइल काउंसलर दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपनी प्रोफाइल से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे माइंड में ये सेट है कि मैं काउंसलिंग भी कर सकता हूँ, मैं रिक्रूटमेंट भी कर सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, मैं एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन भी कर सकता हूँ, मैं मैनेजर का भी काम कर सकता हूँ। अगर ये मल्टीटास्किंग काम अगर आपको आ गया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपको कॉर्पोरेट में सरवाइव करना। ठीक है। तो आपने जो कमांड है, बेसिक जो कमांड है वो MIS है। ठीक है। क्योंकि आपको अगर एडमिन का काम करना है तो आपको एक्सेल बहुत अच्छा आना चाहिए जिसमें आपको सैलरी बनानी है। उसके बाद गूगल ड्राइव चलाते आना चाहिए, गूगल कैसे यूज करते हैं वो ऑनलाइन होती है सारी। ठीक है। अगर आप काउंसलर पे जा रहे हो तो आपकी कमांड होना चाहिए कम्युनिकेशंस पे कि किसी को आप कन्विंस कर पाओ, अपने जो भी कंपनी की प्रोसेस हो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है। अगर आप रिक्रूटमेंट कंपनी में जा रहे हो, एज ए रिक्रूटर जा रहे हो, तो आपको रिक्रूटमेंट आना चाहिए कि हम रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। और आप अगर एग्जीक्यूट चीज पे जा रहे हैं, एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि ग्रुप में हो आप, फॉर एग्जांपल CI ग्रुप का लेता हूँ। CI ग्रुप में क्या होता है, अलग अलग इनके ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है। एक HR है, हर एम्प्लॉयज को वो अलग अलग ब्रांच एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। सेम हम मैन पावर की बात करेंगे, अगर वो किसी मैन पावर कंपनी में HR है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में अपने कैंडिडेट को एग्जीक्यूट करते हैं। समझ में आया? एग्जीक्यूट समझ में आ जा रहा है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों में उनको भेजना। ठीक है। आगे वो वाली चीजों को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो गाइस अगर ऑपरेशंस में जाना हो, सेल्स मार्केटिंग में नहीं जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस कि काउंसलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एज ए HR, कि आप जब किसी से बात करो तो सामने वालों को आपकी चीजें क्लियर समझ में आना चाहिए। और बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश बड़ी बात नहीं है, अगर आपको प्रॉपर लैंग्वेज बोलना नहीं आती कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है। ठीक है। बट आपका अगर हिंदी में आप बात करते हो तो उसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वालों को आपकी बातें समझ में आए। ठीक है। अगर आप हिंदी में भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो तो आपका इंग्लिश भी कोई काम की नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमें अपना भोपाल, इंदौर और MP का लेवल पता है। अगर आप इंग्लिश में बात करते हो, टोटल इंग्लिश में बात करते हो, तो 4 लोग आपसे ये बोलते हैं यार देखो कितना ओवर स्मार्ट बन रहा है, थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो। ठीक है। तो इस टाइप का माहौल एक कॉर्पोरेट में क्रिएट होता है।
गाइस म्यूट कर लीजिए, पवन म्यूट कर लीजिए, मेगा म्यूट कर लीजिए। तो मैं अपने एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ। जैसे मैं मेगा की बात कर रहा था कि मेगा एक एमएनसी कंपनी में एचआर है, श्रीकांत जो है वो सक्सेस ग्रुप में एज ए एचआर है। अब पॉइंट क्या है गाइस, देखो एचआर की सबसे बड़ा एक रोल होता है सोर्सेस कि एज ए एचआर आप अगर किसी कंपनी को ज्वाइन हो रहे हो और आपके बॉस ने या आपके जो सीनियर हैं उनने आपसे बोला कि मुझे 10 कैंडिडेट 2 डेज में चाहिए, उनका एक नॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया कि मुझे कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, उसकी 25 टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, प्रोफाइल कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रॉपर भोपाल से बिलोंग करना होना चाहिए बंदा, ये टोटल आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिए। तो आप ये बताओ इंडिविजुअली मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास सोर्सेस क्या होगी। जैसे मैं मेगा से पूछता हूँ, मेगा आप किसी एमएनसी कंपनी में हो और वहां पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रोफाइल है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको बता चुका हूं कि 25 टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, लोकल भोपाल से होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए और 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे सर्च करोगे कैंडिडेट को, अपनी मैन पावर को कैसे फुलफिल करोगे मेगा? सर उसका कम्युनिकेशन है, उसका वे ऑफ टॉक। मेगा वो तो बात की बात है ना, पहले तो ये बताओ कैंडिडेट कहाँ से लाओगी? कैंडिडेट कहाँ से? बेटा तो आपसे कुछ पूछते हैं ना तो आपका नेटवर्क सर अपन बेसिक ऋषभ बताओ, ऋषभ एडवर्टाइज कराएंगे कैसे? न्यूज़पेपर के थ्रू या तो कोई वेबसाइट्स के थ्रू। वेरी गुड। डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऋषभ, जैसे आपको 10 की हायरिंग थी और आपके पास 100 रिज्यूमे आ गए, तो स्कैनिंग कैसे करोगे? जो हमें चाहिए रहेगा उस हिसाब से हम उसमें से देखेंगे, कंपेयर करेंगे हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। इंटरव्यू के थ्रू। क्लियर? प्राची बताओ आप कैसे करोगे? आप एज ए कंपनी में एज ए एचआर रिक्रूटर वर्क कर रही हो, तो आप कैसे करोगे? सर क्वालिफिकेशन चेक करेंगे और जो चीज मेंशन है वो चेक करेंगे पहले, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन है। और देखो श्रीकांत बता देगा अभी। श्रीकांत बताओ। सर मैं बोले और सबसे पहले तो अपनी कुछ नहीं, सोशल नेटवर्किंग को उसका एड दूंगा, जैसे फेसबुक हुआ। पहले तो 100 में श्रीकांत बैठ जाओ। नहीं बैठा हूँ तो ऐसे ही बैठते हो क्या? अरे कुछ कर रहा था मैं भी। हाँ ठीक है, सबसे पहले तो एफबी पे उसका अपना पोस्ट करूंगा, सबसे सही बात। हाँ आते तो एक्सेल पे अपनी सीट बना के उसमें से कंपेयर करूंगा जो जो मेरे लग रहा चलो है। एफबी हो गया, एक फर्स्ट सोर्सेज आपकी एफबी हो गई। उसके बाद अगर एफबी से आपको कैंडिडेट नहीं मिले फिर क्या करोगे? तो उसका एड देंगे। हाँ सर एडिट कर मैं बोलूं लिया, एडिट करने से भी आपको कैंडिडेट नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन से कंसल्टेंसी। भाई किसी मैन पावर को फाइंड आउट करोगे। मैन पावर कंपनी में क्या होता है, अगर आप जेन्युइन मैन पावर कंपनीज में जा रहे हो तो वहां पर आपको एक क्वालिटी वाला कैंडिडेट मिलेगा जो वेल ट्रेनर होगा, वेल ट्रेन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आज आपको ट्रेन कर रहा हूँ, कोई कंपनी मुझसे टाई अप करती है कि सर मुझे वेल क्वालिफाइड एमबीए वाले बच्चे चाहिए, बट इंटर्नशिप वाले बच्चे चाहिए, और जिनको आप या ट्रेन कर रहे हो आप वो किसी दूसरी कंपनी से ट्रेन होकर आए। ठीक है, तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलता है? जो इंटर्नशिप कर रहा है, जो ट्रेनिंग कर रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम फिर कंपनी पे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। हम 8% लेते हैं सीटीसी का, 5% लेते हैं, 10% लेते हैं सीटीसी का, कंपनी को चार्ज करते हैं। ठीक है,
और कौन बताएगा? राहुल बता रहे थे, राहुल बताओ। सर पहले कंस्ट्रक्शन से पहले ई कॉमर्स के द्वारा में एडवर्टीजमेंट करेंगे। हाँ, ई दूसरा कॉमर्स। कंस्ट्रक्शन जो हाँ, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उससे कांटेक्ट करेंगे, जो उनका वेल ट्रेनर जो भी स्टाफ रहेगा उनको हायर करेंगे, जो लोकल बंदा को उनको बताएंगे रिक्वायरमेंट, वो मुझे देगा, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे। और जो इंटरव्यू में पहले 2 दिन तो समझ नहीं आएगा उनको, एक वन वीक का उसको टारगेट देंगे, उसको फिल अप करने के बाद उसको डालना पड़ेगा। राहुल, आई एम जस्ट आस्किंग कि आपके सोर्सेस क्या होंगे, बस ये सोर्सेस बता दो, बाकी प्रोसेस तो मैं एक्सप्लेन गलत करता है हूँ। सर, हाँ, बस और भी उसका जो भी टारगेट पूरा करने के बाद उसका देखेंगे वो वर्किंग तो ज्वाइन कैपेसिटी करने क्या की बात की प्रोसेस है राहुल, मुझे सोर्सेस बताओ, कैसे। मतलब हम कैंडिडेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारे सबसे पहले तो ई के कॉमर्स साथ। जो हाँ, एडवर्टीजमेंट कंपनी है उनको अपना एक एडवर्टीजमेंट देंगे, नोट्स इनको एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, ठीक है। उनका रिज्यूमिंग आएगा, और जो भी बगल में कंस्ट्रक्शन कंपनी है जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जिनका स्टाफ का जो भी मेन पावर प्रोवाइड कराते हैं, उनसे कंसल्ट करेंगे, जो उसमें से वर्कर आएंगे उनका इंटरव्यू लेके उनको फाइंड आउट करेंगे। तो एक ही फाइंड आउट हो गया, आप सोशल साइट से लेकर आओगे कैंडिडेट को, इसके अलावा और कोई चांस? कंस्टेंसी जो लोकल वर्कर प्रोवाइड करता है उनसे ज्वाइन करेंगे। ओके, ठीक है राहुल। शिवानी, सुन रहे हो आप मेरी आवाज? शिवानी बता पाओगे? शिवानी, नेहा, यस सर। शिवानी बताओ। सर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे। हाँ, ठीक है। और 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 शिवानी, फिर दूसरे दिन एडवर्टाइजमेंट देंगे। नहीं सर, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज दे सकते हैं अपन। और ये तो बहुत बहुत जेन्युइन चीजें हो गई हैं, मतलब कि ये तो अपन कर सकते हैं, मगर हम इतने परेशान नहीं होंगे ना, देखो एचआर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो कैंडिडेट को फाइंड आउट करते रहेंगे। एचआर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एचआर की ये जॉब ड्यूटीज होती है कि उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने कैंडिडेट को फाइंड आउट करना होता है। और अगर आप एमबीए स्टूडेंट हैं तो आपने एक डाटा मैनेजमेंट पढ़ा होगा एमबीए में। डाटा मैनेजमेंट। यस सर, यस सर। हाँ, डाटा मैनेजमेंट में अगर आप लोगों की आज से कमांड है तो फ्यूचर में आपको एचआर फील्ड में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एचआर की सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिक्रूटमेंट करना, क्योंकि विदाउट रिक्रूटमेंट कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती, विदाउट एम्प्लॉय कोई कंपनी नहीं चल सकती, और हर कंपनी चाहती है कि उसको बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मिले कंपनी में, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी कंपनी से हमारी लिंक है, ऐसी कंपनी से हमारा टाई अप है कि कंपनी ने एक बेस्ट कैंडिडेट के लिए हमें 20% भी सीटीसी का दिया है, जो भोपाल में बहुत बड़ी बात है। भोपाल में 3-4% ज्यादा कोई कंपनी नहीं देती, बट हमें 20% से भी ज्यादा दिया, क्योंकि हमारे पास वो वेल क्वालिफाइड, वो वेल ट्रेनर, वो वेल क्वालिटी वाले कैंडिडेट हैं। अगर मैं ज्यादा किसी की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई कैंडिडेट मांगेगा ना तो मैं डिमांड करता हूँ कि यार श्रीकांत, मेरे पास वो कैंडिडेट है, श्रीकांत को ये आता है, कितने परसेंटेज दोगे आप, ये बताओ। तो हमारे टाई अप्स होते हैं। तो गाइस बिल्कुल आप हल्के में मत लो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो बस, ठीक है। तो मैं बताता हूँ सोर्सेस क्या होंगी डाटा मैनेजमेंट की। पहली सोर्सेस होती है हमारी सोशल साइट, जिससे बोलते हैं हम मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। मीडिया मार्केटिंग जो डिजिटल मार्केटिंग में एक पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होती है कंपनी की वेबसाइट, कंपनी के वेबसाइट पे हम जॉब डिस्क्रिप्शन को पोस्ट कर सकते हैं, हमारे पास डायरेक्ट रिज्यूमे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है naukri.com, ठीक है। naukri.com से हम लॉगिन ले सकते हैं, वहां से हमारे पास वेल क्वालिफाइड बच्चे मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है मैन पावर कंपनी, जिनके पास हमें वेल ट्रेनर बच्चे मिल जाएंगे। देखते हो ना, हम अपनी कंपनी के साथ जोड़ते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, मतलब हम विदाउट ट्रेनिंग किसी भी कैंडिडेट को प्लेसमेंट नहीं देते। वो हमारे पास आएगा, हमारी चीजों को समझेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेगा, देन उसके बाद उसको कंपनी में भेजेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब मैं अपने पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ। मेगा और श्रीकांत को फिर से हम वापस लेकर आ रहे हैं। श्रीकांत मेरी कंपनी में एज ए एचआर है, ठीक है, और मेगा एक एमएनसी कंपनी में एचआर है,
ठीक है। तो मेगा की ये प्रोसेस थी, उसने एक मैन पावर कंपनी जो एक सक्सेस स्टेयर्स है, श्रीकांत है जो सक्सेस स्टेयर्स में एज ए एचआर वर्क कर रहे हैं, मेगा जो है वो एक एमएनसी कंपनी में एचआर थी, ठीक है। अब इनका टाई अप होता है, ठीक है। टाई अप कौन करता है गाइस? अगर आप पेन डायरी लेकर बैठे हो तो आप लिख लो, टाई अप करता है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर, CRM, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर। ये भी एक MBA वाला बंदे की प्रोफाइल होती है, जो सिर्फ MBA वाला बंदा लेता है। बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में सिर्फ MBA वाले बंदे या बंदी CRM पे जाते हैं। CRM का मतलब होता है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी सी होती है कि वो कंपनी को टाई अप करता है, ठीक है, कंपनी में टाई अप करता है। क्लियर? ठीक है। एचआर का काम टाई अप करना नहीं होता है, एचआर का काम सिर्फ रिक्रूटमेंट करना होता है। एचआर का काम क्लाइंट हैंडलिंग होता है, एचआर का काम टाई अप करना नहीं होता, ठीक है। तो जस्ट श्रीकांत और मेगा की बात हुई कि मैम मेरी ये कंपनी है एमएनसी, मेरे कंपनी में इस टाइप की रिक्वायरमेंट है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं आपको मेल कर देती हूँ अपने सारे जॉब डिस्क्रिप्शन, इस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप मुझे कैंडिडेट फाइंड आउट करके दे दीजिए, ठीक है। आपका जो CRM था उसने अपनी टर्म एंड कंडीशन में जो भी परसेंटेज वो लिखना चाह रहा था, 5, 6, 8 जितने भी परसेंटेज है वो उसने मेंशन कर दिया। क्लियर? अब आगे प्रोसेस क्या होगी? अब हम मेगा को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे श्रीकांत की बात। अब श्रीकांत क्या करेगा? उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कैंडिडेट को कैसे फाइंड आउट करेगा? पॉइंट ये है। तो जैसे मैंने सोर्सेज बताई हैं कि हमारी सोर्सेज क्या हो सकती है डाटा मैनेजमेंट की, यहाँ से हम कैंडिडेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉलेज से कैंडिडेट ले सकते हैं, हम ट्रेन कर सकते हैं। और अगर श्रीकांत एक मैन पावर कंपनी में एचआर है तो उसके पास पहले से डाटा मैनेजमेंट है, वो परेशान नहीं होगा, उसके पास पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो उस कैंडिडेट को फाइंड आउट कर लेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आप पेन कॉपी लेकर बैठे हो तो मैं 2 मिनट लिखवा देता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। या मैं ग्रुप में एक जॉब डिस्क्रिप्शन सेंड कर दूंगा, डोंट वरी गाइस, मत परेशान हो। मैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन इसी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में सेंड करूंगा और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप देखना कि उसकी जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कैंडिडेट में कंपनी क्या क्या एक्सपेक्ट करती है। इस टाइप से आपको रेडी होना है फ्यूचर में। किसके हिसाब से? कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें फ्यूचर में रेडी होना है। क्लियर? Got it my point guys? फिंगर दिखा दो, समझ में not आ गया audible. तो Not audible. नेहा सर आवाज नहीं आ रही? साउंड क्लियर नहीं आ रहा। अभी आ रही है? सर वॉइस क्लियर है। नित्य आपका तो नेटवर्क इशू है बेटा थोड़ा सा। ऋषभ आवाज आ रही है मेरी क्लियर? प्राची, ऋषभ आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो श्रीकांत, हेलो, हाँ अभी आ रही है गाइस? गाइस अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सॉरी, एक्चुअली मेरे साथ ही थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, ठीक है। तो मैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें रेडी होना है, ठीक है। फ्यूचर में कौन कौन सी कंपनी आने वाली है, अभी 2 से 3 डेज में एक एडवाइजरी फर्म को लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। लास्ट वीक में एक MNC कंपनी आ रही है, ठीक है। उसके बाद CII एक ग्रुप है जबलपुर का जो एक वेबिनार करने वाले हैं 20 से 21 तारीख के बीच में, ठीक है। अब हम एडवाइजरी है, फिर मैं धीरे से फर्स्ट वीक में हम HR ऑपरेशंस की कंपनीज लेकर आएंगे, प्रॉपर HRs की प्रोफाइल, ठीक है। फ्रंट ऑफिस, HR काउंसलर, HR रिक्रूटर, HR मैनेजर, CRM, CRP, रिलेशनशिप ऑफिसर, ये सारी प्रोफाइल्स आएंगी, ठीक है। तो मैं ये आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि फर्स्ट वीक में हम सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। 50% ऑफिस ओपन होने लगे हैं रेड जोन में भी, ठीक है। मगर मैं आपको जो दूंगा वो पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ही दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी गाइस, ऑन रोल ज्यादा बेस्ट है या ऑफिस में ज्यादा बेस्ट है?
तो दोनों सही है। प्राची, मेगा, हेलो हेलो हाँ सर, एक जॉब डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन था जिसका पॉइंट था इक्वल पे फॉर्म इक्वल वर्क। इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या 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 फिर से बताएं। जॉब डिस्क्रिप्शन हम लोग को जो टॉपिक था वहाँ पे एक पॉइंट था उसका, इक्वल जॉब फॉर्म इक्वल वर्क। इक्वल जॉब फॉर्म फॉर इक्वल वर्क। इक्वल जॉब फॉर्म फॉर इक्वल वर्क। देखो हाँ। ये सारी चीजें एक जॉब डिस्क्रिप्शन में होती है राहुल। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में एक चीज मेंशन होती है, जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, यस सर। मतलब होता है जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है कि आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो आपको करना क्या है कंपनी में। ठीक है, तो वो जो आपको काम बताना चाह रहे हैं वो बराबर में होगा, मतलब एज ए टीम वर्क नहीं है। आपको इंडिविजुअली कंपनी में काम करना है। अगर टीम वर्क होता तो ये टैगलाइन मेंशन नहीं होती। ठीक है, तो आपको जो भी काम दिया जाएगा वो इंडिविजुअली होगा। तो या तो ये सेल्स की प्रोफाइल होगी राहुल। सर इसका ये पॉइंट तो उसके साथ एक पॉइंट और भी आता है, हायरिंग। क्या था भूल रहे सर, हम बता देंगे उसका। हायरिंग पीपुल बिजी करके था इसका पॉइंट। दोनों में मुझे डिफरेंट वो हायरिंग करके था एक पॉइंट। करना राहुल, ग्रुप में ये सेंड कर देना मुझे, तो मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा लिखकर। ठीक है, इसका मैं आंसर दे दूंगा तो बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके यस सर। तो गाइस एचआर ऑपरेशन बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, 2 से 3 डेज चलेगा। कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप ग्रुप में मैसेज करते रहें। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और कल मैं भी कि हम इंग्लिश का सेकंड डेमो करा देंगे। ठीक है, फर्स्ट डेमो में तो मजा आया था ना, सेकंड डेमो और करा दूंगा। तब वॉइस क्लियर नहीं था सर कल। यस सर, मैं करा दूंगा ना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं सेम टाइम पे सेम जगह। कल आप क्लास में होगा? मेगा कुछ बोल रही हो? यस सर। हाँ सर कल आपकी क्लास नहीं होगी, एचआर क्लास? वो मैं कंफर्म कर दूंगा इवनिंग में। मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप। इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या बहुत लेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या बहुत लेट कंफर्मेशन मिलती है सर। मैम से पूछना पड़ता है। एक्चुअल में हमारे आज कंटिन्यू क्लासेस चल रही, टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, मेरा जो लैपटॉप था ना वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगा, तो उस चक्कर में मुझे प्रॉब्लम हो गई। नहीं तो मैं बहुत जल्दी दे देता हूँ आज। मैं मॉर्निंग में, हम आज इवनिंग में दे देंगे टॉपिक का नाम आपको। ठीक है, ओके मैम, ओके सर। हाँ भावनाओं में इतनी मत हो, मैम बोलने लगी हो आप तो। सॉरी सर। आप तो इसको आदत से कर दे। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सेफ रहें गाइस। देखो लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट आप लोग अभी घर पे रहें। आप घर से निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कहानी बहुत लंबी है। न्यूज देखते रहो, घर पे बैठे रहो। ठीक है, यस सर, यस सर। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय सर। वेलकम।